हेलो डियर्स, मैं पंकज सर और आप देख रहे हैं पंकज सर की क्लास। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस को कैसे बनाया जाता है, क्या इसकी पहचान होती है और अनुवाद बनाने के क्या क्या इसके नियम रहते हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ें सीखते हैं। तो जो फ्यूचर टेंस होता है इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में गा, गी और गे इत्यादि शब्द दिए रहते हैं, ये इसकी पहचान होती है। और जो फ्यूचर टेंस होता है इसके वाक्य के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द आएंगे और इसमें इससे पता ये चलता है कि वो कार्य भविष्य में होने वाला है, तो वो जो है फ्यूचर टेंस कहलाता है। तो फ्यूचर टेंस इसके चार, जो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस होता है इसके 4 स्टेप बनाने के होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव फर्स्ट एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, उसको हम कैसे बनाते हैं, क्या अनुवाद बनाने का नियम उसका रहता है, तो चलिए देखते हैं। तो इसका जो नियम होता है, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ सेल और अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। और क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग किया जाता है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसमें एक वचन और बहुवचन नहीं होता है, मतलब आई और वी है, इसके साथ में सेल लगाया जाता है और आई और वी को छोड़ करके जितने भी कर्ता होते हैं उसके साथ में विल लगाया जाएगा, आई और वी को केवल छोड़ करके, और क्रिया की पहली अवस्था लगाई जाती है। चलिए इसका सीख लेते हैं, सूत्र क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में सेल या विल में से किसी एक का चुनाव किया जाएगा, सेल वर्सेस विल। इसके बाद में वर्ब की पहली अवस्था और उसके बाद में ऑब्जेक्ट को लिखा जाएगा। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद सेल या विल में से किसी एक का चुनाव करेंगे, सेल लगाएंगे आई और वी कर्ताओं के साथ में, विल लगाएंगे अन्य सभी के, आई और वी को छोड़ करके। उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था लगाई जाती है, तत्पश्चात ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। जैसे मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा। अब यहां पर जो है आई के साथ में सेल लगाया जाएगा, इसलिए हो जाएगा आई सेल। जाना की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है तो हो जाएगा गो, आई सेल गो। अब कहां को जाऊंगा, बाजार, तो इसलिए हो जाएगा गो टू मार्केट। तो हो जाएगा आई सेल गो टू मार्केट। तो आई और वी के साथ में सेल, अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल का यूज किया जाएगा। चलिए दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे वह विद्यालय जाएगी, वह विद्यालय जाएगी। तो इसमें आई नहीं आया है इसलिए सेल नहीं लगाया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वह के लगाते हैं सी, लड़की है इसलिए सी, और लड़का होता तो ही लगाया जाता। तो सी विल जाने की अंग्रेजी लगाएंगे गो टू, स्कूल के लगाते हैं ये CHWL, विद्यालय की अंग्रेजी स्कूल हो जाएगी। तो हो जाएगा सी विल गो टू स्कूल। तो हमको इस सेंटेंस में केवल यही ध्यान रखना है कि यदि कर्ता आई है और वी है तो सेल लगाया जाएगा
और कर्ता के रूप में आई और वी नहीं है तो विल लगाया जाएगा। केवल आपको इतना ही इसमें ध्यान रखना है और क्रिया की पहली अवस्था लगाई जाती है। चलिए इसका सीख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। वाक्य के बीच में नहीं शब्द आ जाए तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय आई और वी के साथ में शैल नॉट और अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल नॉट का प्रयोग किया जाता है। चलिए सूत्र समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, इसके बाद शैल वर्सेस विल प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब की पहली अवस्था और उसके बाद में ऑब्जेक्ट को लिखा जाएगा। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, आई और वी है तो शैल लगाएंगे, अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल लगाया जाएगा। आई वी के साथ शैल, अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल, नॉट कंपल्सरी, दोनों के साथ में नॉट लगाया जाएगा। मतलब फिर चाहे कर्ता एकवचन चाहे बहुवचन हो। क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को लिखा जाएगा। जैसे वह मंदिर नहीं जाएंगे। वह मंदिर नहीं जाएंगे, तो यहां पर वह मंदिर नहीं जाएंगे तो कैसे इसको बनाएंगे? वह के लिए लगाते हैं दे, वह की अंग्रेजी दे होती है तो हो जाएगा दे। इसके बाद में विल लगाया जाएगा, नहीं की अंग्रेजी होता है नॉट। मतलब हमने बताया है आई वी के साथ शैल, अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल लगाया जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा दे विल नॉट। जाना के लगाते हैं गो, कहां को जाएगा? मंदिर, तो गो टू टेम्पल। इस प्रकार से सेंटेंस बनाया जाएगा। चलिए इसका एग्जाम्पल एक और समझते हैं। जैसे वह अपना काम नहीं करेगा। वह अपना काम नहीं करेगा। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? तो वह क्या लगाते हैं? ही। अब ही चूंकि आई और वी नहीं है इसलिए विल लगाया जाएगा, तो ही विल। नहीं के लगाते हैं नॉट, तो हो जाएगा ही विल नॉट। और करना के लिए होता है डू, किंतु यहां पर काम करना है इसलिए वर्क लगाया जा सकता है, तो हो जाएगा अपना काम है इसलिए हो जाएगा हिज वर्क। ही विल नॉट। अब यहां पर डू हिज वर्क कर सकते हैं या हिज वर्क ऐसे भी लिखा सकता है। आप लोग लगाना चाहते हो तो ही विल नॉट डू हिज वर्क, इस प्रकार से बनाया जाएगा। डू ना लगाओ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वर्क माने कार्य करना होता ही है और यहां पर भी डू माने करना होता है। चल इसका सीख लेते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है? तो जो इंट्रागेटिव सेंटेंस होता है ये दो तरह का होता है, एक इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट और एक होता है इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप। तो जो इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप होता है तो उसमें स्टार्टिंग में क्या आ जाता है? मतलब यदि वाक्य क्या से शुरू है तो क्या की अंग्रेजी ना लिख करके इसकी जगह पर कर्ता के अनुसार शैल या विल का प्रयोग किया जाता है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले शैल या विल लगाया जाएगा, शैल वर्सेस विल। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में क्रिया की पहली अवस्था, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में क्वेश्चन चिन्ह रखा जाएगा। मतलब कर्ता के अनुसार शैल या विल लगाया जाता है। यदि कर्ता के रूप में आई और वी है तो शैल लगा जाएगा, आई वी नहीं है तो विल लगाया जाएगा। जैसे क्या तुम पुस्तक पढ़ोगे? क्या तुम पुस्तक पढ़ोगे? अब इसको हम कैसे बनाएंगे? क्या स्टार्टिंग में आ गया है तो जिसमें शुरुआत में क्या आ जाए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, बल्कि क्या की जगह पर कर्ता के अनुसार पे या तो हम शैल लगाएंगे या तो विल लगाया जाएगा। आई वी के साथ में शैल और अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल लगाया जाता है, तो इसलिए यहां पर हो जाएगा विल यू।
तुम के लिए लगाते हैं यू, तो हो जाएगा विल यू। पढ़ना के लिए लगाते हैं रीड, तो विल यू रीड पुस्तक। अब क्या तुम पुस्तक पढ़ोगे, तो विल यू रीड द बुक। तो इस प्रकार से सेंटेंस बना जाएगा विल यू रीड द बुक। चलो इसका एग्जाम्पल एक और समझते हैं। जैसे क्या हम आम खाएंगे, क्या हम आम खाएंगे। तो यहां पर भी क्या आया है, तो क्या की अंग्रेजी ना लिख करके इसकी जगह पर या तो सेल लगाया जाएगा या तो विल लगाया जाएगा। हम है इसलिए हम के साथ में अर्थात आई वी के साथ में सेल लगाया जाता है, तो यहां हो जाएगा सेल। हम के लगाते हैं वी, तो हो जाएगा सेल वी। खाएगा की अंग्रेजी होता है ईट, तो सेल वी ईट। अब क्या खाना है, मैंगो, तो सेल वी ईट द मैंगो। इस प्रकार से इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट बनाया जाएगा। चलो सीख लेते हैं इसका इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकंड बनाने का क्या नियम होता है। तो जो इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप होता है, उसके मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं। तो जिसके बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिए रहते हैं वो इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप कहलाता है। चलिए इसमें देखते हैं क्या सूत्र लगता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, इसके बाद में सेल या विल में से किसी एक का चुनाव किया जाएगा कर्ता के अनुसार। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन चिन्ह रखा जाएगा। अब यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाएं तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय क्या, कब, कौन, कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है क्वेश्चन वर्ड के रूप में। उसके बाद में सेल या विल का चुनाव किया जाएगा कर्ता के अनुसार। यदि कर्ता यहाँ पर एक वचन है, मतलब कर्ता यदि आई और वी है, तो उसके साथ यहाँ पर सेल लगाया जाएगा। आई वी नहीं है तो विल लगाया जाएगा। इसमें एक वचन बहुवचन नहीं होता है। आई वी के साथ सेल और अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह अपने घर कब जाएंगे। वह अपने घर कब जाएंगे। अब इसको कैसे बनाया जाएगा, तो जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। तो कब के लगाते हैं व्हेन, व्हेन माने कब। इसके बाद में सेल या विल कर्ता के अनुसार, तो यहाँ पर वह है, ना तो आई है ना तो वी। आई वी को छोड़ के कोई भी आ जाए तो उसके लिए विल लगा जाता है, तो हो जाएगा व्हेन विल। व्हेन विल, इसके बाद में कर्ता वह है तो वह के लगाते हैं दे, तो व्हेन विल दे। जाने के लगाते हैं गो। अब कहां पर है, अपने घर, तो हो जाएगा व्हेन विल दे गो देयर होम। यहां पर टू नहीं लगाया जाएगा, घर के साथ में टू नहीं लगाया जाता, इसलिए हो जाएगा व्हेन विल दे गो देयर होम। देयर लगाया गया है अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी। सभी जगह पर अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी अलग अलग होती है। यदि यहाँ पर ही है तो हिज हो जाएगा, सी है तो हर हो जाएगा, दे है तो देयर हो जाएगा, और आई के साथ में माई हो जाएगा। तो हो जाएगा व्हेन विल दे गो देयर होम। यदि यहाँ पर किसी अन्य प्लेस का नाम आ रहा है, जैसे बाजार जा रहे हैं, किसी जगह का नाम आ जाए तो टू लगाया जाएगा। मतलब व्हेन विल दे गो टू देयर होम, तो देयर होम से पहले टू नहीं लगाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर टू का यूज नहीं किया है। चलिए सीख लेते हैं इसका एक और एग्जाम्पल। जैसे हम विद्यालय क्यों जाएंगे। अब इसको कैसे बनाएंगे, जो इंट्रागेटिव सेंटेंस होते हैं उसको बनाने के लिए जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। तो इसके लिए लगाएंगे व्हाई। व्हाई के बाद में सेल लगाया जाएगा, क्योंकि यहां पर आई वी के साथ में सेल लगाया जाता है, तो हो जाएगा व्हाई सेल वी। जाने के लगाते हैं गो टू, विद्यालय के होते हैं स्कूल। तो इस प्रकार से इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप बनाया जाएगा।